हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इसी गेट 2017। आई एम सत्य विजय तिवारी। तो इसके पहले अपन ने वीडियो में क्या देखा था, केसीएल और केवीएल, ओम्स लॉ, इनकी कहाँ पर इनको अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ पर इनकी लिमिटेशन है अप्लाई करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। फाइंड करंट आई, ये करंट आपको फाइंड करना है। ठीक है, इस नेटवर्क में करंट ये वाला फाइंड करना है। तो इसको अपन ने रिड्यूस करके ऐसे बना लिया, ए और बी। बी हो गया आपका ये वाला नोड, ए माना आपने इस नोड को। तो ए नोड आपका जब तक कोई एलिमेंट बीच में नहीं आ रहा है तब तक आपका नोड ए ही आएगा। यहाँ तक आपका नोड ए आ रहा है क्योंकि इसके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ भी आपका नोड ए आएगा। बी को आपने नीचे लिख लिया, ए को आपने ऊपर कर दिया। अब ए और बी के बीच में जो जो एलिमेंट है वो आपने एक एक करके कनेक्ट कर दिए। बी से ए में 3 एम्पियर का करंट सोर्स, 3 एम्पियर का करंट सोर्स। बी से ए में 6 एम्पियर का करंट सोर्स, बी से ए में 6 एम्पियर का करंट सोर्स। बी से ए में 3 ओम, बी से ए में 6 ओम, 3 ओम और 6 ओम। आपने इस नेटवर्क में इसको रिड्यूस कर लिया। अब इसको फर्दर रिड्यूस करते हैं। तो ये करंट सोर्स और ये करंट सोर्स क्या है, पैरेलल में है, क्योंकि यहाँ पे सबका वोल्टेज सेम होगा, यहाँ पर सबका वोल्टेज सेम होगा। और ये जब दो करंट सोर्स पैरेलल में है तब क्या होगा, डायरेक्ट एडिशन। तो 6 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर, 6 + 3 9 एम्पियर का इसमें करंट सोर्स हो गया। ठीक है, और 2 ओम में अपन को करंट फाइंड करना है। करंट की डायरेक्शन है बी से ए, बी से ए इसकी करंट की डायरेक्शन है। तो 2 ओम अपन ने एज इट इज लिख लिया, और ये 3 ओम और ये 6 ओम पैरेलल में है। तो जब दो रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तब क्या होता है, R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। तो 6 × 3 18/6 + 3 9, तो 18/9 इक्वल्स टू 2। तो ये भी हो गया आपका 2 ओम। ठीक है, अब 9 एम्पियर का आपका करंट यहाँ से टोटल आ रहा है। ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सेम है, तो इसमें भी 4.5 जाएगा और इसमें भी 4.5 आएगा। लेकिन आपको करंट कैसा फाइंड करना था, बी से ए की डायरेक्शन में। तो बी से ए की डायरेक्शन में करंट कितना हो जाएगा, -4.5 एम्पियर। तो ऐसे आप इसका करंट फाइंड कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। ये कोई सर्किट आपको दे के रखा है, इसमें ये कैपेसिटर की आपको एनर्जी फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखिए आप, कैपेसिटर क्या होता है, स्टेडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा, मतलब ओपन सर्किट हो जाएगा, बीच में ओपन सर्किट हो जाएगा। कब, स्टेडी स्टेट कंडीशन में। और इनिशियल कंडीशन में क्या होगा, इनिशियल कंडीशन में कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यह मैं आपको इनिशियल कंडीशन और स्टेडी स्टेट कंडीशन आगे ट्रांजिएंट में बताऊंगा, और कैपेसिटर और इंडक्टर की प्रॉपर्टी भी आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा उसमें। बस अभी आप इतना याद रखिए कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो नेटवर्क अपन ने ये बना लिया, ये हो गया आपका कैपेसिटर ओपन सर्किट हो गया। अब यहाँ पर 10 वोल्ट है आपका वोल्टेज सोर्स। अब पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो यहाँ पर भी 10 वोल्ट, यहाँ पर भी 10 वोल्ट। अब यहाँ पर ओपन सर्किट हो गया, मतलब ये ब्रांच और ये ब्रांच बीच में कनेक्शन नहीं है कोई। तब इसमें कितना करंट फ्लो होगा, 10। टोटल वोल्टेज यहाँ पर 10 है, और टोटल रजिस्टेंस कितना हो गया इसका, 3 ओम प्लस 7 ओम, 10 ओम। तो करंट कितना हो जाएगा, V/I, मतलब 10/10, 10/10 इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो इसमें करंट कितना फ्लो होने लगा, 1 एम्पियर। ठीक है, और इसमें देखते हैं यहाँ पर 10 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम प्लस 5 ओम, 10 ओम। तो 10/10 1 एम्पियर इससे फ्लो हो रहा है। जब इसमें 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, V = I × R। तो
3 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा, और यहाँ पर 7 ओम है, करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा ड्रॉप, 7 वोल्ट। वोल्टेज ड्रॉप की डायरेक्शन क्या होगी, करंट हमेशा प्लस से माइनस में वोल्टेज ड्रॉप करता है रजिस्टर में। इस नेटवर्क में देखते हैं 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो 5 ओम में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। यहाँ पर भी 5 वोल्ट। अब आपको कैपेसिटर की एनर्जी फाइंड करनी है। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है। कैपेसिटर क्या होता है, ऐसे होता है, ये हो गया आपका कैपेसिटर। मान के चलिए यहाँ पर करंट इसमें आई फ्लो हो रहा है, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप, कैपेसिटर कैसे चार्ज होगा, प्लस और माइनस, ऐसे कैपेसिटर आपका चार्ज होगा। तो प्लस और माइनस हो गया आपका कैपेसिटर, ऐसे चार्ज होगा इसमें। तो इसमें लगाते हैं अपन KVL। तो मैंने क्या बताया था KVL का रूल, इसमें अपन को KVL लगाना है। तो KVL कौन से साइन से करंट एंटर हो रहा है, सबसे फर्स्ट साइन लेके चलना है। तो माइनस है, तो -7 हो गया, फिर प्लस आया, प्लस VC हो गया, फिर प्लस आया, +5 हो गया, इक्वल्स टू 0। तो VC आ गया आपका 2 वोल्ट। और कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है, 1/2 C V², मतलब 1/2 इंटू सी की वैल्यू 2 फैरेड अपन को दे के रखी है, और VC वोल्टेज अपन ने फाइंड कर लिया कैपेसिटर का 2 वोल्ट। तो 1/2 इंटू सी V², 2 से 2 कैंसिल, ये 4 जूल हो गई इसकी एनर्जी। कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1/2 CV²। और एक चीज़ और है, मान के चलिए इंडक्टर से एनर्जी पूछी हमने, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 Li²। इसका फॉर्मूले आप याद रखिए, ये फ्रिक्वेंटली यूज होंगे। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, प्रॉपर्टीज़ बताई थी वोल्टेज सोर्स की, करंट सोर्स की, कि कब अपन रेजिस्टेंस नेगलेक्ट कर सकते हैं, कब अपन पैरेलल रेजिस्टेंस नेगलेक्ट करते हैं, कब अपन करंट के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस नेगलेक्ट करते हैं। तो मैंने बताया था कि वोल्टेज सोर्स के साथ अगर पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस है तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक कंडीशन होती है। इसको आप कब एलिमिनेट कर सकते हैं, जब आपको लोड का वोल्टेज या लोड का पावर फाइंड करना हो, तब आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। मान के चलिए आपको सोर्स का वोल्टेज या सोर्स की पावर फाइंड करनी है, तब आप इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इससे आपका पावर पर इफेक्ट आएगा। इसलिए आपको जब आप सोर्स का पावर कैलकुलेट करेंगे या सोर्स का करंट कैलकुलेट करेंगे, तब इसको एज इट इज लेंगे। लेकिन जब आप लोड का पावर या लोड का करंट कैलकुलेट करेंगे, तब आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखते हैं इसका क्या इफेक्ट आता है। मान के चलिए आपने इसको पहले नेगलेक्ट नहीं किया और आपको सोर्स की पावर फाइंड करनी है, ठीक है। तो मान के चलिए यहाँ पर करंट IS आ रहा है, टोटल करंट, और वोल्टेज यहाँ पर 20, ये वोल्टेज यहाँ हो गया। इसमें करंट कितना फ्लो होगा, 5 ओम प्लस 5 ओम, 10 ओम टोटल रेजिस्टेंस हो गया। करंट कितना हो जाएगा, 20/10, 2 एम्पियर करंट हो गया। इसमें कितना करंट होगा, 20/2, 10 एम्पियर करंट इसमें हो गया, 10 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर। तो IS कितना हो गया यहाँ से, 12 एम्पियर, ठीक है। IS 12 एम्पियर, टोटल पावर क्या होगा, V इंटू आई, टोटल वोल्टेज सर्किट का 20 वोल्ट, टोटल करंट 12, तो 240 वाट। मान के चलिए आपने इसमें से इसको एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, तब इसमें करंट कितना, 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, क्योंकि 20/5 प्लस 5 10, तो 2 एम्पियर। अब इसमें अपन पावर निकालेंगे सोर्स का, तब 20 इंटू 2 40 वाट। तो देखिए इफेक्ट आ गया ना, दोनों में अलग अलग पावर आ रही है। इसलिए जब आप सोर्स का पावर निकालेंगे तब इसको एलिमिनेट नहीं करना है, ये एज इट इज आपको लेना है। तो इसमें देखना, इन द अबव सर्किट 2 ohm resistance can be neglected while calculating either load current or load voltage, or in the above circuit 2 ohm resistance cannot be neglected while calculating either source current or source power। ऐसे ही वोल्टेज सोर्स है, उसके पैरेलल में क्या है, करंट सोर्स है। तो अगर आप लोड का पावर या
लोड का करंट कैलकुलेट करेंगे तब इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप सोर्स का पावर या सोर्स का करंट कैलकुलेट करेंगे तब इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे, इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे। मान के चलिए आपको यहाँ पर सोर्स का पावर फाइंड करना है, तो टोटल करंट इसमें आई एस आ रहा है, तो आई एस इनकमिंग करंट प्लस 0.5 इनकमिंग करंट इक्वल्स टू 2 एम्पियर। तो आई एस आ गया इसमें से 1.5 एम्पियर। तब टोटल पावर कितना हो जाएगा, वी इंटू आई, 30 वाट। मान के चलिए इसमें आपको एलिमिनेट कर दिया करंट सोर्स, तब करंट इसमें 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो इसका पावर 40 वाट। तो इफेक्ट हो गया। तो इसमें अपन ने क्या देखा कि इन द above circuit current source can be neglected while calculating either load current or load voltage, or in the above circuit current source cannot be neglected while calculating either voltage source current or voltage source power। तो ये आप याद रखिए। ऐसे क्या था, करंट सोर्स था, करंट सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस है, तो आप इसको कब एलिमिनेट कर सकते हैं, जब आप लोड का वोल्टेज या लोड की पावर कैलकुलेट करें। लेकिन जब आपको सोर्स का वोल्टेज या सोर्स की पावर कैलकुलेट के लिए बोला जाए तब आप इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे, इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे। देखते हैं इसको। वी यहाँ का टोटल वोल्टेज, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा सेम यहाँ पर वोल्टेज होगा, सेम यहाँ पर वोल्टेज होगा, क्योंकि पैरेलल ब्रांच में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो इसमें अपन ने देखा 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। करंट कहाँ जाएगा, 5 ओम और 5 ओम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 3 एम्पियर इसमें जाएगा और 3 एम्पियर इसमें जाएगा। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, 15 वोल्ट। टोटल वोल्टेज हो गया 15 वोल्ट। मैंने क्या बताया था, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो इसमें भी 15 वोल्ट और टोटल ए से बी तक इसमें भी 15 वोल्ट। इसमें अपन ने केवीएल अप्लाई किया। चलिए मैं इसमें आपको केवीएल लिखने की एक टेक्निक बता देता हूँ। जैसे वी ए बी आपको लिखना है, तो वी ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, वी ए बी होता है वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी आप लिख सकते हैं वी ए बी को। अब मान के चलिए ए से बी तक आपको केवीएल लिखता है, तो इसकी मैं सिंपल टेक्निक आपको बता दूँ। ए से आपने स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया, तो ए पर आप एक वोल्टेज सोर्स एज्यूम करेंगे, वोल्टेज सोर्स एज्यूम करेंगे। कैसे एज्यूम करेंगे, ए से बी की साइड में आप केवीएल अगर लिख रहे हैं तो प्लस का साइन प्लस का साइन आपका बी की साइड में होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में लिख रहे हैं उस डायरेक्शन में आपका प्लस का साइन होना चाहिए। और करंट एज्यूम करेंगे आप ए से बी में फ्लो हो रहा है, तो माइनस वी ए हो जाएगा, इसमें माइनस वी ए हो जाएगा प्लस वी एस हो जाएगा, ये वाला वी एस हो जाएगा। और सॉरी इसमें जो -12 भी ड्रॉप था तो -12 हो जाएगा। यहाँ से चले तो माइनस वी ए हो गया, -12 हो गया, प्लस वी एस हो गया। और अब बी पर आप क्या करेंगे, बी पर भी आप एक वोल्टेज सोर्स एज्यूम करेंगे। ए के साइड प्लस साइन होना चाहिए, यहाँ से बी के साइड एज्यूम किया था आपने, यहाँ पर ए के साइड होना चाहिए। तो जब करंट ऐसा आ रहा है तो इसको प्लस साइन मिल रहा है, तो प्लस वी बी इक्वल्स टू 0। तो आपका कितना हो गया, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी कितना हो गया आपका, वी ए और वी बी साइड हो गया, तो वी एस माइनस 12। ठीक है। और वी ए माइनस वी बी को आप क्या लिख सकते हो, वी ए बी इक्वल्स टू वी एस माइनस 12। ठीक है। और वी ए बी आपका कितना था, वी ए और बी के बीच का टोटल वोल्टेज सेम होगा ना, इस ब्रांच में होगा, तो 15 वोल्ट। तो वी ए बी आपने लिखा 15 इक्वल्स टू वी एस माइनस 12। तो वी एस आपका कितना हो गया, 12 प्लस 15 तो 27 हो गया।
टोटल पावर 162 वाट हो गए। अब मान के चलिए आपने इसको एलिमिनेट कर दिया था, एलिमिनेट आप कर देते तो 15 वोल्ट इसमें हो जाता, 15 वोल्ट इसमें हो जाता, तो वोल्टेज तो सेम होता है इस ब्रांच का, इस ब्रांच का और इस ब्रांच का, तो पावर कितना हो जाता 15 इंटू 6 करेंट, तो 90 वाट। तो देखते हैं इसमें कि in the above circuit 2 ohm resistance can be neglected while calculating either load current or load voltage, or in the above circuit 2 ohm resistance cannot be neglected while calculating voltage across current source or power of the current source। तो ये आपको इसमें याद रखना है। ये कोई सर्किट है, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स सीरीज में है, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स सीरीज में है, तब सीरीज में करंट के साथ एलिमिनेट कर सकते हैं। कब? वोल्टेज सोर्स कैन बी नेग्लेक्टेड while calculating either लोड करंट और लोड वोल्टेज। और कब इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं? वोल्टेज सोर्स कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड while calculating either voltage across the current source और पावर ऑफ द करंट सोर्स। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है इसमें। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।